गुड इवनिंग गाइस, मैं डीके सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। गाइस आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग जैसा पिछले लेक्चर में मेंसुरेशन के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक को सॉल्व किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन 11 से सॉल्व करते हैं, यानी उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए कि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर है। यानी किसी त्रिभुज में जो एक कोण है, किसी दो समान कोण, मान ले रहा हूँ पहले दो समान कोण थीटा थीटा है, तो ये कह रहा है जो तीसरा कोण है, यानी इसका नाम अगर मैं अल्फ़ा दे दूं तो अल्फ़ा का जो मान है सेम दो समान कोणों के योग के आधा है। यानी कि अल्फ़ा का मान यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा, थीटा मिल जाएगा, क्योंकि 2θ/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी अल्फ़ा का भी मान थीटा मिल गया। यानी ये वाला भी कोण आपका क्या है, थीटा है। यानी कि अल्फ़ा का भी मान थीटा के इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण भी देखिए थीटा ही दिख रहा है, और ये तीसरा कोण भी थीटा है। यानी तीनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब इसका आंसर आएगा, तीनों कोण बराबर होते तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि समभुज त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ दो कोण है, मान ले रहा हूँ एक कोण अल्फ़ा है, दूसरा है थीटा। अल्फ़ा प्लस थीटा का मान 116 डिग्री है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। और कह रहा है इनका जो अंतर है वो है आपका 24 डिग्री। अब आपसे कह रहा है छोटे कोण का माप ज्ञात करिए। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा और थीटा का मान कितना निकल के आता है। तो अल्फ़ा का मान फ्रेंड्स क्या होगा, दोनों कोणों को जोड़ दीजिए और फिर इसका आधा कर दीजिए। डायरेक्ट ट्रिक होता है कि अगर दो चीज़ों का योग दिया हो, दो चीज़ों का डिफरेंस, तो अल्फ़ा का मान यानी पहले वाले पद का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसको जोड़ के आधा करिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। इसी तरह से थीटा का मान निकालना होगा तो 116 माइनस 24/2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक, देखिए 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 2 गया 92, यानी 92 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 4 जा 8, 2 6 जा यानी 46 डिग्री। यानी हमको ये पता चल गया कि जो आपका ये त्रिभुज बन रहा है एक 46 डिग्री का है, यानी अल्फ़ा का मान अल्फ़ा का मान कितना निकल रहा है, अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ 70 डिग्री निकला, यानी एक कोण 70 डिग्री और एक 46। तो तीसरा कोण डिसाइड कर लेते हैं। तीसरा कोण फ्रेंड्स जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यानी ये 46 है, ये 70 डिग्री है, तो तीसरा निकाल लेंगे। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से देखिए दो कोणों का योग तो पता है, इनका इनका योग कितना दिया, देखिए 116 दिया था, यानी 116 घटा देंगे तो ये वाला कोण आज आपका निकल जाएगा 64 डिग्री। तो देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा दिख रहा है, मुझे तो 46 डिग्री दिख रहा है, आप लोग देख लीजिए 46 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो गाइस आइए हम लोग फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कह रहा है कि किसी त्रिभुज एक्स वाई जेड, पहले एक्स वाई जेड बना लेते हैं। ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड, यानी ये एक्स है, ये एक्स आपका है, ये वाई है, ये जेड है। तो गैस ये प्रॉपर्टीज़ होता है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, साइड की बात कर रहा हूँ। यानी ये मान लीजिए एक साइड एक्स वाई है और ये साइड एक्स जेड है और ये साइड वाई जेड है। किन्हीं दो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव ज़्यादा होता है और किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है तीसरी भुजा से सदैव कम होता है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाओं का जो डिफरेंस दिया है एक्स वाई और वाई जेड, यानी देखिए ये वाली भुजा एक्स वाई और वाई जेड, ये यानी ये दोनों भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो डिफरेंस दिया है ये तीसरी भुजा से, देखिए यानी तीसरी भुजा कौन सा, एक्स जेड। एक्स जेड से क्या दिया है, ये छोटा दिया है, क्योंकि मुंह इधर ओपन हुआ है, इसका मतलब ये छोटा दिख रहा है, यानी इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आपको देखिए दिख रहा है, ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के, यानी ये शायद आई थिंक 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के निम्न स्थितियों में कौन सा सही है। तो समकोण त्रिभुज पहले जान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती। समकोण त्रिभुज में पहली बात तो अगर समकोण त्रिभुज वही त्रिभुज माना जाएगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा।
तो समकोण त्रिभुज में एक खास बात है कि अगर कोण के आधार पे ऑप्शन दिया है किन्हीं दो कोणों का योग, यानी कि जो सबसे दो छोटे कोण होंगे, यानी अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है मान ले रहा हूँ, तो यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये 90 डिग्री यानी समकोण के या तीसरे कोण के योग के बराबर होगा। यानी कि ये जो समकोण होगा किन्हीं दो कोणों, देखिए अल्फ़ा और बीटा के योग के बराबर हो रहा है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं होता, ये आंसर हट गया। त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम होता, नहीं कम नहीं होता। त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों का जुड़ करके 90 डिग्री बनता है, क्योंकि तभी 90 90 180 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो योग होता है 90, तो इन दोनों का जो मान है देखिए तीसरा कोण 90 डिग्री बराबर है, तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। फिर करा क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं नेक्स्ट, आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा। अधिक कोण त्रिभुज के निर्माण में भुजाओं के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा संयोजन सही है। यानी आपका साइड दिया है अधिक कोण के लिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ है कि अधिक कोण के लिए जो होता है, जैसे मान लीजिए तो आपकी तीन भुजाएं हैं ए बी सी, अब मान ले रहा हूँ सी आपकी सबसे बड़ी भुजा है, सी आपकी सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा की अगर सी है तो अधिक कोण के लिए प्रॉपर्टीज़ है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो शेष दो भुजा यानी शेष दो भुजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग से सदैव ज़्यादा होगा। यानी अगर त्रिभुज में किसी यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग से ज़्यादा होगा तो वो त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी अधिक कोण के त्रिभुज की भुजाएं होंगी। चलिए देखते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है यानी 6 7 6 7 13, तो मैं देखता हूँ सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है 13, तो मैं चेक करता हूँ क्या 13 का वर्ग शेष दो भुजाओं 6 का वर्ग प्लस 7 के वर्ग से ज़्यादा है। तो आप देखेंगे 13 का वर्ग होता है 169 और 6 का वर्ग 36 और 7 7 49, यानी कि इसका जो मान देखिए लगभग आएगा, लगभग इसको मैं अगर 50 मान लूँ और लगभग इसको मैं 50 और 40 भी मान लूँगा तो 5 4 9, यानी कि तब भी ये 90 के आसपास बन रहा है। और आपको दिख रहा है 169 का जो मान है इन दोनों के वर्गों के योग से क्या है ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो रहा है, क्योंकि यही एक आंसर है जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से ज़्यादा है, तो आंसर आपका पहला आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजा दिखाता है। तो फ्रेंड्स न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग समझते हैं। न्यून कोण के लिए क्या होता है, जो तीन अगर भुजा के आधार पे बात करें, जैसे ये ए बी सी, तो फिर वही प्रॉपर्टीज बड़ी भुजा का जो वर्ग है, मान ले रहा हूँ सी बड़ी भुजा है तो इसका जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा सदैव कम होगा। यानी न्यून कोण के लिए जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो कम होगा और अधिक कोण के लिए जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा ज़्यादा होगा। और यही समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आइए, कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग थे। तो देखते हैं ऐसा कौन सी भुजा के साथ कहानी बन रही है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है। पहला ऑप्शन उठाते हैं। वैसे मैं बता दूं कई बच्चों को जानकारी होगी 5 12 13 ये एक ट्रिपलेट है, तो यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी, क्योंकि इसमें क्या निकल के आ रहा है 13 का जो वर्ग है शेष दो भुजाएं यानी जो छोटी दो भुजाएं हैं इसके वर्गों के योग के बराबर है, आप चेक करिएगा। तो यानी ये समकोण त्रिभुज भुजाएं हैं, तो ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर कैसे बनेगा, कह रहा है इसमें न्यून कोण क्या कौन सी भुजा दिखा रहा है। तो जो देखते हैं इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 16 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, क्या इसके मान से कम है, देख लेते हैं। 6 छंग 36 9 9 81 16 16 में 256, एक लगभग देखेंगे तो ये जो मान है बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है अभी भी बड़ा है, यानी जबकि होना क्या चाहिए छोटा होना चाहिए, तो यानी ये आंसर नहीं होगा। तो पहला आंसर आपका हट जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा चेक करते हैं। 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और सबसे बड़ी भुजा क्या है 10, यानी इसका वर्ग देखते हैं क्या इसका वर्ग
बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है कि नहीं। 7 7 49, 8 8 64,